पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट्स का इंतजार मुझे लगता है ट्रंप भी कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो जो संबोधन जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो शुरू नहीं हो रहा है। पेंसिल्वेनिया एक बार डिक्लेयर हो जाएगा तो मुझे लगता है ट्रंप भी आ जाएंगे और अपने जो समर्थक हैं उनको संबोधित कर देंगे। अशोक जी, एक बार ये जरूर बताइए, उन्होंने कहा कि चाइना में जो मार्केट्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, अमेरिका में बाजार में उछाल है। दिस इज वेरी क्लियर कि ट्रंप के आने का संकेत भारत अच्छी तरह ले रहा है, चाइना इज नॉट टेकिंग इट वेल। तो उनके आने से आपको क्या लगता है चाइना और पाकिस्तान वहां को लेकर पॉलिसीज क्या होंगी विज़-विज़ इंडिया? देखिए, वो बिल्कुल देख रहे हैं जो 2017 से 2021 तक जो ट्रंप की पॉलिसीज थी और वो उन्होंने जो बहुत दबाव डाला था इकोनॉमिकली इनके ऊपर, चीन के ऊपर। और आपको याद होगा जो जनवरी 2020 में वो तब राष्ट्रपति थे और तब उन्होंने कहा था एक एग्रीमेंट साइन हुई थी जो चीन अमेरिका से $200 बिलियन के एडिशनल गुड्स को इंपोर्ट करेगा। अब उसको आगे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि 2020 में शुरुआत में ही हमने देखा कोविड पेंडेमिक हो गया। तो परंतु चीन को बहुत इससे नर्वसनेस है जो अगर ट्रंप आते हैं तो उनके ऊपर दबाव और फिर बढ़ने वाला है इकोनॉमिकली। वैसे ही आर्थिक स्थिति जो चीन की है बहुत खराब है उसका, चाहे आप रियल एस्टेट सेक्टर देख लीजिएगा, उसका एजुकेशन सेक्टर देख लीजिएगा, हर क्षेत्र में उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है। और इसीलिए वो अपने को ऐसे स्टिमुलस बनाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि इससे चीन जो अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था है वो नीचे आएगी और उसको संभालने के लिए वो फिर और स्टिमुलस देने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, देखिए भारत का मार्केट सेंटिमेंट है, ये मार्केट सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि जो ट्रंप है, हालांकि देखिए जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने भारत के विरुद्ध भी इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एक्शन लिए। हमारे जो स्टील के एक्सपोर्ट्स थे उसके ऊपर उन्होंने पेनल्टी टैरिफ लगाए, हमारे एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट थे उस पर उन्होंने टैरिफ लगाए, भारत के ऊपर दबाव डालते रहे। जो हार्ले डेविडसन पर आपके 100% ड्यूटी है उसको कम करिए, हमने 50% किया, उससे भी वो राजी नहीं हुए। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं करीब $6 बिलियन के, जो कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उनको ये एक प्रेफरेंस मिलती थी, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। परंतु फिर भी यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव है ट्रंप के लिए क्योंकि वो प्रो बिजनेस है। और हमारा मानना ये है, आखिरी बात मैं इसमें सुचारिता यही कहूंगा, आखिरी बात ये है जो अगर वो चीन के ऊपर दबाव बनाते हैं तो वो भारत के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा क्योंकि वहां से अगर इन्वेस्टमेंट निकलता है, वहां से अगर ट्रेड निकलता है तो वो भारत के लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, आप सोच लीजिए दुनिया भर के जो देश हैं वो नजर बनाए हुए हैं अमेरिकी इलेक्शंस पर। तो बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि चीन का बिहेवियर कैसा होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से बता देते हैं कि अभी तक रुझान क्या रहा है। 248 ट्रंप के साथ यानी कि रिपब्लिकन के साथ है, और वही कमला हैरिस की बात करें तो 216 कमला हैरिस फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से सर भी जिक्र कर रहे थे कि लगातार जो आंकड़ा है वो बता रहा है, वो दर्शा रहा है कि इस वक्त अमेरिका में तो ट्रंप की सुनामी है और 248 के साथ वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो बड़ी खबर ये है कि देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बढ़त मिल रही है, पॉपुलर वोट मिल रहा है। 20 साल में अगर बात करें तो पहली बार नेवादा में रिपब्लिकन पार्टी को यहां पर वोट्स मिल रहे हैं। नेवादा का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके अलावा 20 साल में पहली बार पॉपुलर वोट्स यहां पर ट्रंप को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं और आंकड़े इस वक्त लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और 20 साल में पहली बार पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप को गए हैं। ये आपके टीवी स्क्रीन पर 232, 211 का आंकड़ा लगातार दिखा रहे हैं। और सुचारिता, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि भारत को क्या फायदा हो सकता है, चीन को क्या घाटा होगा, पाकिस्तान को क्या घाटा होने वाला है। लेकिन दीपक केवड़िया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया कि अगर मैच जीत जाता हूं तो मिडिल ईस्ट में शांति होगी। रूस यूक्रेन का जिक्र भी उन्होंने किया था और ये भी कहा था कि यूक्रेन को जो लगातार आर्थिक मदद और सैन्य मदद की जा रही है उसको भी वापस हटाएंगे। जो घाटा यानी कि अमेरिका को हो रहा है वो नहीं होने वाला है। यानी कि राष्ट्रवाद की बात जो उनकी तरफ से की गई, इसका फायदा उनको मिलते हुए नजर आया। दीपक जी, ये ढोल भी सुन लीजिए जरा, अमेरिका से ही आ रही है ये आवाज, आप तक भी पहुंचा देते हैं। जो भारतीय सेंटिमेंट है वो अमेरिका में भी सड़कों पर नजर आ रहा है, ढोल बज रहे हैं।
बिल्कुल। अभी सेंट्रल टाइम स्क्वायर पे और सेंट्रल पार्क पे पूरा ये ट्रम्प का पूरा, और ये देखिए आप, ये सिख कम्युनिटी है, तो सिख कम्युनिटी भी जो दिखा रहे हैं वो भी अमेरिका और ट्रम्प के सपोर्ट में है। और एक्चुअली शलभ कुमार हैं जो ट्रम्प के बिलियनर हैं, और जो शलभ कुमार ट्रम्प के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। और लास्ट टाइम जब 2017 में ट्रम्प की रैली की थी जो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, तो सबसे पहली रैली शलभ कुमार जी ने की थी, जो और हिंदुइज्म पे की थी सबसे बड़ी। और शलभ कुमार बहुत बड़े एक हिंदू सपोर्टर भी हैं और ट्रम्प को बहुत बड़ा सपोर्ट भी देते हैं। शलभ कुमार अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्टेटस रखते हैं, बिलियनर है। तो इस तरह से तो मेरे ख्याल से शलभ कुमार और ये पूरी टीम वो सेलिब्रेशन ट्रम्प की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं नेहा, आई थिंक शायद पेंसिल्वेनिया की एक जीत का ही इंतजार ट्रम्प कैंप कर रहा है, क्योंकि अगर पेंसिल्वेनिया रिपब्लिकन्स के पास चला जाता है तो मोर और लेस ये जीत सील हो जाएगी। आप मान रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा हमने पहले ही कहा था कि गेम ओवर एक तरह से हम इसे कहेंगे कि द मोमेंट पेंसिल्वेनिया गोज टू रिपब्लिकन्स द गेम इज बेसिकली ओवर फॉर डेमोक्रेट। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक और चीज इंटरेस्टिंग देखेंगे, जैसे पोल्स की हम बात करते हैं, पोलस्टर का सैंपल साइज क्या होता है और कितना एक्यूरेट होता है कितना नहीं होता है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बड़ी फेमस चीज है यहाँ वेगस ऑड, जैसे कि वेगस में सट्टा लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है कि वेगस में 60% से ऊपर जो सट्टा लगा है वो इसमें लगा है कि ट्रम्प जीतेंगे, ट्रम्प के फेवर में ये सट्टा लगा है। तो जहां आप नवाडा की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी जो एक हमेशा से प्रीडोमिनेंटली ब्लू लीनिंग स्टेट रहा करता था, वो काफी हद तक रेड स्टेट हुआ है और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि 30 साल से कम और 30 साल तक के वोटर्स, इस बार इनका सबसे बड़ा परसेंटेज जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को गया है, जो अपने आप में अमेजिंग है। 2008 के बाद, शायद बराक ओबामा के बाद, ये एक पहला ऐसा इंसिडेंट होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो यंग हैं वो सारे के सारे मिलेनियल्स और जेनजीज वो रिपब्लिकन पार्टीज को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैं मानती हूँ कि पेंसिल्वेनिया की जीत का ही इंतजार है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा क्लियर है क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वहां ट्रंप पहुंच भी गए हैं, फ्लोरिडा में जनता भी इंतजार कर रही है। तो फिर इंतजार किस बात का? इंतजार पेंसिल्वेनिया का किया जा रहा है और जैसे ही वो डिक्लेयर होगा हमें लगता है ट्रंप आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल सुचारिता, और देखिए जिस तरीके से आपने पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया है और भारतीयों की हमने फोटो भी दिखाई, वीडियो भी दिखाया किस तरीके से ढोल बजा रहे हैं, और ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जहां